हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 29 सितंबर 2022। मैं आपके लिए 29 सितंबर 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव हैं। आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, आप प्रीवियस में जो एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में यूपीएससी का, उसमें दोस्तों जो हमारे करंट के क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत अधिक हमारे करंट के क्वेश्चंस उस पेपर में आए थे। आप चाहे तो उस क्वेश्चन पेपर को हमारे प्रीवियस वीडियो से टैली करके ये चीज़ देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेशन लेकर के आते हैं। दोस्तों, 29 सितंबर का करंट स्टार्ट करने से पहले हम रिवीजन अपना करते हैं। दोस्तों, हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो जॉर्जिया मेलोनी जी जो हैं ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो टीम वर्ल्ड ने टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2022 मनाया गया है। दोस्तों, इस वर्ष की थीम क्या रही थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इस थीम को इसकी। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेनसाइट वाई नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो दोस्तों, चीन देश के शोधकर्ताओं ने ये परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है, जो कि दोस्तों इसका नाम क्या है? लूनर क्रिस्टल। और दोस्तों, ये इसकी चेनसाइट वाई, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान को किसने चलाया है? तो दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो नई दिल्ली के द्वारा इसे चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, किस क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, पश्चिम क्षेत्र ने क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का निधन हो गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका की जो ऑस्कर विजेता अभिनेत्री हैं लुई फ्लेचर, इन्हें निधन हो गया है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट करके हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देखें। और दोस्तों, आप हमें फिर यह बताएं कि जो लुइस फ्लेचर जी का निधन हुआ है, इन्हें ऑस्कर का अवार्ड दिया गया था, इन्हें किस फिल्म के लिए यह अवार्ड दिया गया था? उस फिल्म का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2022 मनाया गया है। तो दोस्तों, हमारा रिवीजन यहाँ समाप्त होता है। अब यहाँ से हमारे वीडियो का 29 सितंबर 2022 का डेली करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट होता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 1, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, ये सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। जो दोस्तों क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इन्होंने अपने पिता शाह सलमान अल सऊद का स्थान लिया है। दोस्तों, सऊदी अरब कंट्री की बात हुई है हमारे इस प्रश्न में, तो सऊदी अरब कहाँ पर सिचुएटेड है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद है। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल। क्वेश्चन नंबर 2, नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, जो कि दोस्तों कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। दोस्तों, इस सम्मेलन में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव
सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे की तैयारियों पर विभिन्न पक्ष द्वारा विचार मंथन किया गया है। दोस्तों, यदि हम इस वर्ष की विषय थीम की बात करें तो थीम रही है एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। दोस्तों, थीम आपने अपने नोट्स में ट्रिपल स्टार में लिखना है, क्योंकि दोस्तों थीम क्या होती है, हमसे कभी कभी हमारे एग्जाम में डायरेक्ट थीम पूछ ली जाती है। दोस्तों, फिक्की की बात हुई तो फिक्की का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके संजीव मेहता जी हैं। महानिदेशक इसके अरुण चावला हैं। संस्थापक घनश्याम दास बिल्रा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर इसके संस्थापक है। दोस्तों, आपने फिक्की से रिलेटेड ये सभी पॉइंट को अपने नोट्स में लिख लेना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन उड़ीसा का अनावरण किया है। उद्देश्य क्या रहा है? विश्व कोश को जारी करने का उद्देश्य दोस्तों रहा है जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को बिखेरने से बचाना। दोस्तों, उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। हम आपके लिए छोटी सी जानकारी उड़ीसा राज्य से भी रिलेटेड लेकर के आए हैं, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह से ये क्वेश्चन ना छूटने पाए। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो विश्व रेबीज दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया गया है 28 सितंबर को, विश्व रेबीज दिवस। तो यह दिवस विश्व स्तर पर फ्रांसीसी जीव विज्ञानी सूक्ष्म पुण्यतिथि के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने पहले रेबीज वैक्सीन को विकसित किया था। रेबीज एक घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है। रेबीज वायरस आमतौर पर काटने के माध्यम से फैलता है। दोस्तों, थीम की यदि हम बात करें, इस वर्ष की थीम रही है रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि DSCI के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो विनायक गोडसे हैं, ये DSCI के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो विनायक गोडसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO बने हैं। इन्होंने राम वेदश्री का स्थान लिया है। दोस्तों, DSCI का हमारी इस प्रश्न में बात हुई है, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना अगस्त 2008। मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश। संस्थापक नैसकॉम। अध्यक्ष कौन है इसके? राजेंद्र S पवार इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो DRDO ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल यानी कि VSHORADS का कहां पर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों, चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण हुआ है। दोस्तों, ये जो VSHORADS का फुल फॉर्म क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इस मिसाइल का परीक्षण जमीन पर स्थित पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। यह मिसाइल सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि मैन पैड है, जिसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमरत RCI हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। अध्यक्ष समीर वी कामत। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? DRDO ने। दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक अलग पॉइंट हो जाता है कि सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है, तो ये भी DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम नोट्स के लिए इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आप अपने नोट्स यदि बनाते चलेंगे, वीडियो में तो आपने देख लिया 10 मिनट 15 मिनट का हमारा वीडियो होता है, आपने उतनी देर देख लिया, आपने वो याद रहा। लेकिन अगर आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, अपने खुद का लिखते हुए चलेंगे, तो उससे क्या होगा ना, आपके जो भी आप राइटिंग करेंगे वो आपके माइंड में फिट होता जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी कॉपी उठाकर अपने नोट्स को देखेंगे तो वो चीज़ आपको तुरंत याद आ जाएगी। इसलिए हम नोट्स बनाने पर आपके ऊपर अधिक फोकस करते हैं।
तो आई होप सो आप अपने नोट अच्छी तरह से बना रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किस देश ने शियान 14 और शियान 15 नामक प्राकृतिक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है चीन देश के द्वारा। तो चीन ने शियान 14 और शियान 15 नामक 2 उपग्रहों को रॉकेट की मदद से काइजो IA दोस्तों काइजो IA रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया है। इन उपग्रहों में शियान 14 का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा, जबकि शियान 15 भूमि सर्वेक्षण, शहरी नियोजन और आपदा रोकथाम और शमन के क्षेत्र में डेटा प्रदान करेगा। चीनी भाषा में शियान का अर्थ दोस्तों क्या होता है? प्रयोग होता है। दोस्तों आपने याद रखना, ये जो शियान शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 8, गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जल दूत नामक ऐप, कौन सा ऐप? जल दूत नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। इसका उपयोग देश के किसी भी गाँव के चयनित कुओं को जल स्तर का पता लगाने के लिए किया जाएगा। जल दूत ऐप ग्राम रोजगार सहायक को साल में 2 बार मानसून पूर्व, मानसून के बाद चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए समक्ष बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं राजेंद्र कुमार जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप इमेज में राजेंद्र कुमार जी को देख सकते हैं। तो राजेंद्र कुमार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने मुखमीत S भाटिया का स्थान लिया है। दोस्तों ESIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952, मुख्यालय नई दिल्ली, मंत्रालय के अधीन, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया है प्रतिमा भौमिक, जो कि दोस्तों कौन है? सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यह ऐप भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है, जिसमें टोटल कुल कितने शब्द हैं दोस्तों? जिसमें टोटल 10,000 शब्द हैं। इस ऐप में डिस्कवरी के सभी शब्दों को हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग करके खोजा जा सकता है, जो एंड्रॉयड और iOS संस्करणों में भी उपलब्ध है। दोस्तों ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे करंट का सेशन यहाँ पर समाप्त होकर के एक अन्य महत्वपूर्ण पार्ट हमारे इस वीडियो को यहाँ शुरू होता है, जो कि दोस्तों क्या है? डेली करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन था, जो कि हम आपके लिए 1 लाइनर के फॉर्म में लाते हैं। दोस्तों आई होप सो आपको हमारा वीडियो को यह पार्ट भी पसंद आता होगा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के आवागमन किस समय की स्वचालित ट्रैकिंग के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली स्थापित की है? तो दोस्तों इसको स्थापित किया गया है इसरो बेंगलुरु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, राख का उपयोग करके किस राज्य सरकार ने अबॉर्ड ऑफ यूनिकॉर्न नामक एक सींग वाले गैंडे की स्मारक का अनावरण किया है? दोस्तों असम की सरकार ने राख का उपयोग करके अबॉर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक एक सींग वाले गैंडे की स्मारक का अनावरण किया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपने ये क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार को जीता है? दोस्तों इस पुरस्कार को किसने जीता है? इस पुरस्कार को जीतने वाले हैं राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य ने ये आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार को अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के कितने मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया है? तो दोस्तों ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत के नए CDS कौन बने हैं? तो अनिल चौहान जी जो हैं ये हाल ही में भारत के नए CDS के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपने ये याद रखना है।
तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा, हमने कल का रिवीजन किया। 29 सितंबर 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े। फिर डेली करंट अफेयर्स के वन लाइनर के क्वेश्चन भी हमने आज के अपने इस वीडियो में कवर किया। इस तरह से हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही पढ़ते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।